हेलो फ्रेंड्स, करंट की क्लास में आज वापस आप लोगों से मुखातिब होते हुए अच्छे होंगे आप लोग और तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ टॉपिक मैंने लिखे हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता रहा था, 3 या 4 टॉपिक हो पाते हैं, तो कुछ टॉपिक अपन ने लिख लिए, इन पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। आप लोग पॉज कर करके जो भी आपको लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है तो आप उसको खुद अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। देखिए, अनिवार्य लाइसेंस, ये अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप ये देख लीजिएगा। अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाने वाली एक सुविधा है, एक प्रकार की एक संधि है, आप ये कह सकते हैं, एक लाइसेंस है। अभी हाल ही में किसे दिया गया है, तो देखिए भारत में अब तक मात्र एक अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया गया है 31 दिसंबर 2018 तक। ये एक दवा है जिसका नाम है सोराबिफेनिक टॉसिलेट। ये सोराबिफेनिक टॉसिलेट जो दवा है, इस दवा के लिए ये अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया गया है। इसलिए ध्यान रखिए आप कि सोराबिफेनिक टॉसिलेट क्या दिया गया है, अनिवार्य लाइसेंस, या अनिवार्य लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है, सोराबिफेनिक टॉसिलेट को। ये मार्केट में नेक्सावर ब्रांड के नाम से बेची जाती है। अब ये काम क्या आती है, ये काम आती है मुख्यतः किडनी और लीवर कैंसर में इलाज से संबंधित है। और भारत की ओर से अगर आप देखेंगे तो ये पहला और एकमात्र ऐसा है जो अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया गया है। सोराबिफेनिक टॉसिलेट एक दवा है जो नेक्सावर ब्रांड के नाम से बेची जाती है। ये किडनी और लीवर कैंसर के इलाज में सक्षम है। दूसरी बात करते हैं चैंग-4। चैंग-4 एक उपग्रह है और ये उपग्रह जो मून रोवर या YUTU-2 के नाम से भी जाना जाता है, ये जहां उतरा है उस जगह का नाम है वान करमान क्रेटर। ये वान करमान क्रेटर जो जगह है, ये चांद का या चंद्रमा का वह भाग जो हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। हम जानते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग जो हम देख सकते हैं वो है लगभग 59%। 41% एरिया जो है चंद्रमा का हम वो नहीं देख पाते हैं। उस डार्क क्षेत्र में चीन के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से ये यान है चैंग-4, ये उतारा गया है। ये यान क्या करेगा, तो चंद्रमा का वो अनदेखा भाग जो पृथ्वी से हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमारे कल्पना से दूर है, एक पहचान से परे है, वहां पे इस वॉन करमान क्रेटर क्षेत्र पे इस यान को उतारा गया है। ये वहां के खनिज संसाधन, वहां की जैव प्रणाली या वहां के पर्यावरण संबंधी जो जानकारियां हैं एकत्रित करेगा और पृथ्वी भी भेजेगा, ताकि हमें एक तो चंद्रमा के ऊपर हम क्या अनुसंधान कर सकते हैं, या चंद्रमा मानव जाति के लिए कितना लाभदायक है, या पृथ्वी के समकक्ष अगर आप देखो तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो ये क्या परिवर्तन हमारे लिए संभव कर सकेगा, या हमारे लिए क्या लाभदायक है, या क्या खनिज पदार्थ, या जो कुछ भी जो आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि क्या लाभदायक हुआ और इसका क्या योगदान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं तो सुनामी, एक वर्ड लिखा है मैंने खाली सुनामी। सुनामी जो शब्द है ये जापानी भाषा का है, इसका अर्थ होता है समुद्र की लहरें। ये सुनामी क्यों चर्चा में है, अभी हाल ही में आप देखेंगे तो इंडोनेशिया, जो कि आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व में जो एशियाई क्षेत्र स्थित है वहां पे इंडोनेशिया क्षेत्र है। इंडोनेशिया में एक सुंडा खाड़ी पाई जाती है जिसके दोनों ओर जावा और सुमात्रा दो द्वीप है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। यहां पे एक ज्वालामुखी है अनक क्राकाटोआ। इस अनक क्राकाटोआ ज्वालामुखी में हुए उद्गार के कारण इस क्षेत्र में सुनामी आई और सुनामी के कारण ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और माना जाता है कि सदी की सबसे खतरनाक सुनामी मानी गई है। तो सुनामी इंडोनेशिया में, द्वीप की बात होती है तो जावा और सुमात्रा। क्यों, कारण अगर पूछा जाता है तो अनक क्राकाटोआ जो एक ज्वालामुखी है उसके उद्भेदन के कारण। फिर चर्चा में है 2 महिला क्रिकेटरों के नाम लिखे हैं मैंने, एक का नाम है स्मृति मंदाना, दूसरी का नाम है झूलन गोस्वामी। स्मृति मंदाना अगर आप देखेंगे तो स्मृति मंदाना इसलिए चर्चा में है क्योंकि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है वो स्मृति मंदाना को प्रदान किया गया है। दूसरी, झूलन गोस्वामी।
झूलन गोस्वामी की बात करें तो महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी। इन्हें नांदिया एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। फिर चलते हैं आगे। उड़ीसा। उड़ीसा क्यों चर्चा में है, तो आप देखेंगे कि उड़ीसा में भारतीय जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन योजना प्रारंभ की गई है। उड़ीसा उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन परियोजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा की गई है? पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई। तो आरबीआई क्यों चर्चा में है? आरबीआई में आप देखेंगे कि अभी आरबीआई में 25वें गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। इससे पूर्व उर्जित पटेल, उससे पूर्व रघुराम राजन। शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, इन तीनों का ही संबंध किसी भी प्रकार की मौद्रिक विषय या आर्थिक विषय वस्तुओं से नहीं रहा है। ये तीनों ही अगर आप देखेंगे तो आपकी सिविल सर्विसेज से संबंधित अधिकारी वर्ग रहा है, एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं ये। आरबीआई की अगर आप देखें तो आरबीआई भारत का मुद्रा की साख, यहाँ की मुद्रा को वैधता या अन्य बैंकों की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर में जो भी ब्रांचेज हैं उन बैंकों की मां, या आप कहें तो भारत के लिए अर्थव्यवस्था के संचालन में जो मुद्रा अपन उपयोग में ले रहे हैं उसकी एक तरह से कार्यकारिणी आरबीआई है। प्रमुख जो है वो आरबीआई है। आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, क्योंकि इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। 1934 में एक शाही आयोग बना था, उसके बाद 1935 में आरबीआई बनाई गई। भारत की ओर से अगर देखा जाए तो भारत की ओर से जो पहले गवर्नर थे इसके वो थे सीडी देशमुख। और आपको यह भी जानना चाहिए कि मनमोहन सिंह जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट बात करते हैं कि दांडी। ये दांडी यात्रा या दांडी मार्च, ये वही एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय आंदोलन का विषय है जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और अपने 78 जो स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे, उनके साथ ये निकले थे गुजरात समुद्र तट की ओर। वहां जाके इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। 1930 की घटना है। अभी क्यों चर्चा में है? तो दांडी यात्रा से संबंधित अभी हाल ही में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया। और इस प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया? अगर संस्थान पूछा जाता है तो एनजीएमए ये संस्थान है। ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। नेशनल जो आपका मार्ट है, एक प्रकार का गैलरी है, ये नेशनल गैलरी ऑफ किससे संबंधित? कला से संबंधित जो आपका मार्ट है उससे संबंधित है। ये नई दिल्ली में इसका अभी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। संस्थान अगर पूछी जाए तो एनजीएमए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। फिर बात करते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना क्यों चर्चा में है? तो आप देखेंगे कि तेलंगाना भारत का वह राज्य हो गया है या वो राज्य है जिसके एक कैंसर हॉस्पिटल, तेलंगाना कैंसर हॉस्पिटल, जो एक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जो है इसका, उसके द्वारा अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया गया है। तेलंगाना क्षेत्र या तेलंगाना राज्य का हॉस्पिटल है जिसने अपने कैंसर जांच से संबंधित उपलब्धियों के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। फिर बात करते हैं कि आध्यात्मिक विभाग। तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में कुछ समय से बहुत ज्यादा अपने राज्य क्षेत्रीय अगर आप देखें इकाई के तौर पे तो बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले राज्यों में से एक है मध्य प्रदेश के द्वारा। इससे पूर्व अगर आप देखेंगे तो भारत का पहला राज्य था जिसने हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की थी। हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश था। और अभी हाल ही में इसने घोषणा की है कि उसके द्वारा एक आध्यात्मिक विभाग का निर्माण भी किया जाएगा। तो आध्यात्मिक विभाग का निर्माण करने वाला या घोषणा करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। इससे पूर्व इसकी उपलब्धि थी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इसने जारी की थी और एक हैप्पीनेस विभाग, खुशहाल विभाग की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। फिर बात करते हैं कि भारत के अभी हाल ही में नए सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में भारत के जो नए सूचना आयुक्त हैं वो हैं सुधीर भार्गव।
इस तरीके से आपको जो भी अधिकांश जानकारी है वो देने की कोशिश की गई है और कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक, वीडियो में लंबा इसलिए नहीं क्योंकि बोरियत होती है फिर उसमें, और कई कहते हैं कि छोटे वीडियो ज़्यादा अच्छे हैं, कई स्टूडेंट्स की ये मांग रहती है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ। और इस तरह से क्या मेरे को, मैं कंफर्टेबल थोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की जाए हमारी तरफ से। तो आप लोग, अगर आपको ये पैटर्न इस तरीके से अगर आप चाहते हैं, या ये पैटर्न आपको अगर सूटेबल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि ये पैटर्न अच्छा है या जो पहले चल रहा था वो ही, और मैं आपके जवाब का इंतज़ार कमेंट बॉक्स में करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कम समय में और ज़्यादा डिटेल में या कई अन्य जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।